मुझे तुम्हें एक चेतावनी देनी है। अगर तुम तुरंत इन 6 चीजों को अपने घर से नहीं हटाओगे तो बिना जाने ही तुम अपना वित्तीय भविष्य बर्बाद कर सकते हो। शायद ये सुनने में ज्यादा लग रहा हो, लेकिन जब तुम जानोगे कि इसके पीछे क्या बात है तो पैसे, समृद्धि और सफलता के बारे में तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी आर्थिक हालत बदलने की कुंजी बन सकती है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जिनमें सच्चाई का सामना करने और उस पर काम करने की हिम्मत होती है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो और सच में अमीर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम ज्यादा पैसा, ज्यादा आजादी और ज्यादा मौके चाहते हो? तो फिर सोचो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें गरीबी से बांधे रखती है, वो भी बिना तुम्हारे जाने? चलिए जानते हैं वो 6 चीजें जो कमी और अभाव की ऊर्जा को दर्शाती है। एक बार की बात है, एक आदमी हमेशा आर्थिक तंगी में रहता था। उसे खुद नहीं पता था कि वो अपनी ऊर्जा उसी दिशा में डाल रहा है। जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा, अरे ये सब बस चीजें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब अपने घर के चारों ओर देखो, कितनी पुरानी टूटी फूटी चीजें रखी हैं। कितनी बार तुमने पुराने और फटे पर्स में पैसे रखे हैं? हमारे आसपास की हर चीज एक ऊर्जा ले जाती है। अगर तुम्हारा घर ऐसी चीजों से भरा है जो गरीबी का संकेत देती है तो तुम हर दिन उसी ऊर्जा में जी रहे हो। बिखरे हुए सिक्के, पुराने बिल, टूटी गुल्लक, ये सब चीजें तुम्हारे अवचेतन मन से गरीबी की सोच जोड़ती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सब कुछ ऊर्जा है। जिस वास्तविकता को तुम चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाओ और वह तुम्हारी हो जाएगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो हमेशा पुराने और फटे नोट जमा करता था। उसे लगता था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि यह उसकी आर्थिक स्थिति का प्रतिबिंब है। मैंने उसे समझाया, अगर तुम पैसे का सम्मान नहीं करोगे तो पैसा तुम्हारा सम्मान कैसे करेगा? फिर उसने एक कदम उठाया, फटे नोट हटा दिए, अपना पर्स व्यवस्थित किया, सिक्के जमा करना बंद किया और पैसे को कीमती चीज की तरह मानना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में उसे एक नई नौकरी का मौका मिला, वेतन बढ़ा और उसकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आने लगा। संयोग? मुझे ऐसा नहीं लगता। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब छोटी चीजें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो बताओ, कितनी बार तुमने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की लेकिन हर बार फिर से वही के वही फंस गए? अब मैं चाहता हूं कि तुम रुक कर सोचो, क्या तुमने सिर्फ इसलिए कुछ चीजें संभाल कर रखी है कि शायद कभी काम आ जाए? तो अभी एक काम करो, अपने घर में कोई भी एक टूटी या बेकार चीज उठाओ जो सिर्फ कमी और अभाव की याद दिलाती हो और उसे बाहर कर दो। हर वो चीज जो पुरानी और बेकार है वो तुम्हें पीछे खींच रही है, चाहे तुम महसूस करो या नहीं। वो पुराने तार जो सालों से पड़े हैं, डिब्बे जिनके ढक्कन नहीं है, जैकेट जो तुमने सालों से नहीं पहनी। अब मेरी तुम्हें चुनौती है, एक चीज उठाओ जो गरीबी का प्रतीक है और उसे हटा दो। जैसे ही तुम वृद्धि के लिए स्थान बनाओगे वैसे ही अवसर तुम्हारी ओर आने लगेंगे। बस इतना ही। अगर तुम्हें शक है तो आजमा कर देखो। सिर्फ एक चीज हटाओ, एक छोटा सा कदम उठाओ और देखो कि अगले कुछ दिनों में तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलता है। अब जरा ये देखो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। क्या कोई नए मौके तुम्हारे सामने आने लगे हैं? क्योंकि जब तुम अपने आसपास की चीजें बदलते हो तो तुम अपने अंदर भी बदलाव लाते हो, और जब अंदर से बदलाव आता है तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। अब बात करते हैं बकाया बिलों और कर्ज के दस्तावेजों की। मुझे एक सवाल पूछने दो, क्या तुम अपने बिलों का सही ढंग से प्रबंधन करते हो? उन्हें कहाँ रखते हो? क्या वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, दराज में पड़े हैं या टेबल पर ढेर की तरह जमा है? एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अतीत में रहना चाहते हो या एक नया भविष्य बनाना चाहते हो? अगले ही दिन उसने एक पुरानी अंगूठी छोड़ दी जो उसे अतीत की याद दिलाती थी, और कुछ समय बाद उसे एक नया जीवन साथी मिल गया। या फिर इससे भी बुरा, तुम्हारे पास ढेर सारे बकाया बिल हैं जिन्हें तुम देखना भी नहीं चाहते। मुझे तुम्हें बताना होगा, शायद तुमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर में बकाया बिलों को खुले में रखना सिर्फ पैसों की लापरवाही नहीं है, ये अव्यवस्था और नियंत्रण की कमी का बहुत बड़ा संकेत है। और अगर तुम सच में समृद्ध बनना चाहते हो तो इसे तुरंत खत्म करना होगा। मानव मस्तिष्क एक बहुत ही अनोखे ढंग से काम करता है। जो चीजें तुम रोज देखते हो वही तुम्हारे दिमाग में एक मानसिक पैटर्न बनाती है। अगर तुम्हारा घर बकाया बिलों से भरा है तो हर दिन तुम्हारा दिमाग ये संदेश पाता है, मैं हमेशा कर्ज में हूं, मैं हमेशा कुछ न कुछ चुकाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चिंता और तनाव बढ़ाता है, और इससे भी बुरा, ये तुम्हें अभाव के चक्र में और गहरा धकेलता है। ये मैं नहीं, शोध कहते हैं। अध्ययनों में दिखाया गया है
कि कर्ज में डूबे लोग अत्यधिक तनाव महसूस करते हैं। एक और जरूरी बात, लोग वही पहनते हैं जिससे उन्हें ताकत, आत्मविश्वास और दुनिया का सामना करने की हिम्मत मिलती है। मुझे एक सफल व्यापारी की बात याद है, जिसने मुझसे कहा था, जब मैं अव्यवस्था में होता हूं तो मुझे स्पष्टता नहीं मिलती और फिर मैं सही फैसले भी नहीं ले पाता। जितना ज्यादा दबाव महसूस होता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है नए अवसरों को देखना। मैं एक महिला को जानता हूं जो हमेशा आर्थिक तंगी में रहती थी। जब भी मैं उसके घर जाता, हर जगह बकाया बिलों का ढेर होता। वो हमेशा कहती, मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन हर महीना पिछले से भी खराब हो जाता। वो कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन कभी उधारी से बाहर नहीं निकल पाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा घर तुम्हारी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है? अगर तुम अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित नहीं कर सकती, तो अपने अंदर संतुलन कैसे ला पाओगी? ये सवाल सुनकर वो सोच में पड़ गई। फिर उसने कुछ नया करने का फैसला किया। उसने अपने सभी बकाया बिलों को इकट्ठा किया, तय किया कि किसे पहले चुकाना है, पुराने दस्तावेज हटा दिए और एक नई व्यवस्था बनाई। अब वो सिर्फ भविष्य की चीजों पर ध्यान देती थी, बिना अतीत के बोझ के। कुछ हफ्तों में ऐसा बदलाव आया कि उसका काम बेहतर चलने लगा। उसे अपने कर्ज को संभालने के नए रास्ते मिले और सालों बाद पहली बार वो महीना बिना तनाव के पूरा कर पाई। क्या यह सिर्फ संयोग था? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सोच में बदलाव था, और यही वो बदलाव है जो तुम्हें भी करना है। अगर तुम्हारे पास बकाया बिलों का ढेर है, तो उसे अभी व्यवस्थित करो। उन्हें एक ऐसी जगह रखो जहां तुम्हारी योजना साफ साफ दिखे, लेकिन उन्हें हर दिन अपनी खराब वित्तीय स्थिति की याद मत बनने दो। पैसा उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो तुम उसे देते हो। एक बार किसी ने कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले खुद को एक अमीर इंसान की तरह देखना और ट्रीट करना सीखो। अगर तुम्हारी अलमारी, घर और मन में अव्यवस्था है, तो तुम सिर्फ और अधिक अव्यवस्था को ही अपनी ओर खींचोगे। लेकिन जैसे ही तुम खुद को व्यवस्थित करोगे, तुम अनुशासन को अपनी ओर आकर्षित करोगे, और अनुशासन के साथ आती है स्पष्टता, और स्पष्टता के साथ आता है सच्चा बदलाव। और जब आपके पास स्पष्टता होती है, तो अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन बॉब, मेरे बिल तो असली है, मुझे उन्हें चुकाना है, मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। और मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं। यहां मुद्दा यह नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें। मुद्दा यह है कि आप उन समस्याओं को हर दिन इतनी ताकत ना दें कि वे आपको असहाय बना दें। चिंता को क्रियाशीलता में बदलें। अपने बैंक खातों को डर के साथ मत देखिए, बल्कि एक योजना के साथ देखिए। एक नोटबुक लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों की सूची बनाइए, लक्ष्य तय करिए और उन्हें पूरा करिए। लेकिन कभी भी कर्ज के कागजों को अपने आसपास के माहौल और अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी अलमारी में कितने पुराने कपड़े रखे हुए हैं? ऐसे कितने कपड़े हैं जिन्हें आपने सालों से नहीं पहना, लेकिन फिर भी संभाल कर रखा है? शायद आप सोचते हैं, कभी ना कभी काम आ जाएंगे। शायद वो पुरानी शर्ट जिसका रंग अब उड़ चुका है, या वो जीन्स जो अब आपको फिट नहीं आती, या फिर वो जैकेट जो बरसों से पड़ी है और आपको उसका ख्याल भी नहीं आता। और मैं आपसे पूछता हूं, आप अभी भी इन्हें क्यों रखे हुए हैं? अगर आपकी जिंदगी में समृद्धि आने में कोई रुकावट है, तो वो है उन चीजों से चिपके रहना जिनका अब कोई काम नहीं। हर वो कपड़ा जिसे आप नहीं पहनते आपके अतीत को दर्शाता है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। क्या आपको पता है कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं, उनके पहनावे में एक खास आदत होती है? वे कभी फालतू चीजें जमा नहीं करते। वे ऐसे कपड़े नहीं रखते जो अब उनके व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। और ये बात सच में बिल्कुल सही है। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप एक नया, साफ सुथरा और सही फिटिंग वाला कपड़ा पहनते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है? क्योंकि जो आप पहनते हैं वो सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो ये बताता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। और जिस तरह आप खुद को देखते हैं, वैसे ही दुनिया भी आपको देखती है। इसलिए मैंने एक महिला को एक चुनौती दी। मैंने उससे कहा, उन सभी कपड़ों को अलग करो जो तुम अब नहीं पहनती, जो खराब हो गए हैं या जो अब तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। वो कुछ देर सोचती रही, लेकिन फिर तैयार हो गई। जब उसने सफाई पूरी की, तो उसकी अलमारी का आधा हिस्सा खाली हो गया। और फिर क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों में उसे नौकरी का एक शानदार मौका मिला, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। क्या यह कोई जादू था? नहीं, यह था ऊर्जा का बहाव। यह था नए के लिए जगह बनाना।
ये था समृद्धि को आने की इजाजत देना। और अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप समृद्ध बनना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं? तो फिर अभी से शुरुआत करें। अपनी अलमारी खोलें, हर एक कपड़े को ध्यान से देखें, खुद से पूछें, क्या ये वो व्यक्ति दर्शाता है जो मैं अमीर बनने के बाद बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो उस कपड़े को हटा दीजिए, किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए, बेच दीजिए, जो भी करें, लेकिन उसे अपने पास मत रखें, क्योंकि अगर आपके पास नए के लिए जगह नहीं है, तो नया आएगा ही नहीं। समृद्धि प्रवाह में होती है, ये निरंतर चलती रहती है, और ये सब शुरू होता है आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों से। अब मुझे एक और बात बताइए, क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसे देखते ही आपको कोई बुरी याद आ जाती है? कोई ऐसा सामान जो आपको जीवन के कठिन समय, किसी गलती या दर्दनाक दौर की याद दिलाता है, जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं? क्या आप भी किसी चीज को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि वही चीज आपको ऐसे तरीके से रोक रही हो जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत जरूरी बात समझें। आपके आसपास की हर चीज ऊर्जा से भरी होती है। हर वस्तु जो आपके पास है, वो किसी ना किसी बात की याद दिलाती है। अगर आप ऐसी चीजें रखते हैं जो असफलता या किसी कठिन समय की याद दिलाती है, तो आप हर दिन उन भावनाओं को जिंदा रखते हैं। और ये केवल भावनाएं नहीं होती, ये आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी शामिल है। मैंने एक व्यक्ति को जाना जिसने एक सगाई की अंगूठी संभाल कर रखी थी, जो एक असफल रिश्ते से जुड़ी थी। वो कहता था, इसका अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी वो उसे देखता, उसे सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। वो बोझ हल्का था, लेकिन सच्चा था, और वो उसे आगे बढ़ने से रोकता था। एक दिन मैंने उससे कहा, अगर तुम समृद्धि चाहते हो, तो तुम्हें उसके आने के लिए जगह बनानी होगी। तुम अतीत की चीजों को भविष्य के डर के कारण संभाल कर रखे हुए हो, और जब तक तुम ऐसा करते रहोगे, तब तक तुम कभी भी समृद्धि को महसूस नहीं कर पाओगे। वो अंगूठी उस कठिन समय का प्रतीक बन गई थी। वो उससे जुड़ा हुआ था, जिसके कारण वो ना तो नए अवसरों के लिए जगह बना पा रहा था, ना ही प्रेम और करियर में आगे बढ़ पा रहा था। मैंने उससे पूछा, अगर ये अंगूठी अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, तो तुम इसे अभी क्यों रखे हुए हो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद ये मुझे मेरे अतीत की याद दिलाती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला था। जैसे ही उसने वो अंगूठी हटा दी, उसके काम में नए अवसर आने लगे। ऐसा लगा जैसे उसने भावनात्मक बोझ उतार दिया हो, और अब अच्छे अवसरों के लिए जगह बन गई हो। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ भावनात्मक लगाव के कारण रखे हुए हैं, लेकिन वो वास्तव में आपको अतीत में रोक कर रख रही है? कोई फोटो, कोई चिट्ठी, कोई तोहफा जो किसी दर्दनाक याद से जुड़ा हो? जब आप ऐसी चीजें अपने पास रखते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि आप अब भी उसी ऊर्जा में फंसे हुए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं तो उस चीज को देखता भी नहीं, तो जान लीजिए, आपका मन जानता है कि वो चीज वहां है। आप भले ही उसे ना देखें, लेकिन आपकी ऊर्जा उसकी मौजूदगी को महसूस करती है। ये भावनात्मक भार आपके निर्णय, आपका मूड, आपका आत्मविश्वास और नए अवसरों को पहचानने की क्षमता को प्रभावित करता है। अब अपने चारों तरफ नजर डालिए। आपके घर में कितनी टूटी फूटी चीजें हैं? कोई दरार पड़ा हुआ आईना, हिलती हुई कुर्सी, या सालों से बंद पड़ी कोई घड़ी? आप सोचते हैं ये तो बस सामान है, लेकिन नहीं। जो चीजें आपके चारों ओर होती है, वो आपकी ऊर्जा का आईना होती है। टूटी हुई चीजें संभाल कर रखना वैसे ही है जैसे टूटे हुए हालातों को स्वीकार करना। इससे आपके जीवन में ठहराव और अभाव आता है। अगर आप ऐसी चीजें संभाल कर रखते हैं जो अब काम नहीं करती, तो आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, मैं टूटी हुई चीजें स्वीकार करता हूं। मुझे जो काम नहीं करता उसी की आदत है। और फिर ब्रह्मांड भी वैसी ही प्रतिक्रिया देता है। जब आप अपने आसपास ऐसी चीजें रख लेते हैं जो काम नहीं करती, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। आपका पैसा अटक जाता है, आपके मौके सीमित हो जाते हैं। क्या आपकी मानसिक स्थिति भी कभी कभी उलझी सी लगती है? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए। जब आप किसी साफ सुथरे और अच्छे माहौल में जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? एक हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आसानी से बह रहा है। बस वैसा ही एहसास आपको अपने घर में भी होना चाहिए। प्राचीन सभ्यताओं को ये बात पहले से पता थी।
जैसे फेंग शुई में कहा गया है कि टूटे हुए आईने को नकारात्मक ऊर्जा का द्वार माना जाता है। तो आज ही एक कदम उठाइए, सिर्फ एक चीज चुनिए और उसे हटा दीजिए। फिर देखिए कैसा बदलाव महसूस होता है। छोटे कदम ही बड़ी सफलता लाते हैं। और अगर आप इसे अंधविश्वास समझ रहे हैं तो थोड़ा सोचिए। अध्ययन बताते हैं कि गंदा और बिखरा हुआ माहौल तनाव और चिंता बढ़ाता है। यानी आपका दिमाग कभी पूरी तरह से आराम नहीं कर पाता, क्योंकि वो बार बार आपको अधूरे कामों की याद दिलाता रहता है। अब आप ही बताइए, क्या आप हमेशा थकान और सतर्कता में रहना चाहते हैं, या फिर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जो समृद्धि, स्पष्टता और तरक्की को बुलाए? जो चीज अब मरम्मत नहीं हो सकती, जिसका कोई मूल्य नहीं है और जो सिर्फ जगह घेरे हुए है, उसे अभी हटा दीजिए। क्योंकि जो चीजें आप हटाते हैं वो नई चीजों के लिए जगह बनाती है। हर टूटी हुई चीज जो जाती है वो आपके रास्ते की एक रुकावट कम करती है। वो जीवन जिसे आप पाना चाहते हैं तभी आ सकता है जब आप खुद को उन चीजों से आजाद करेंगे जो आपको रोक रही है। अब सोचिए, सबसे पहले आप क्या हटाएंगे? ये सिर्फ बेकार सामान नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक सोच को भी दिखाता है। अगर अभी तक ये बात साफ नहीं हुई तो ध्यान से सुनिए। जो लोग चीजें सिर्फ इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता है, वो दरअसल अभाव की मानसिकता में जीते हैं। वो ब्रह्मांड को ये संकेत देते हैं, मुझे भरोसा नहीं कि भविष्य में मेरे पास पर्याप्त होगा, इसलिए मैं सब कुछ संभाल कर रखना चाहता हूं। और यही सोच उन्हें रोक कर रखती है। जब आप बेकार चीजों से चिपके रहते हैं तो आप नई चीजों के आने का रास्ता बंद कर देते हैं। समृद्धि एक प्रवाह है, वो हमेशा घूमती रहती है, लेकिन जहां ठहराव होता है वहां प्रवाह नहीं हो सकता। एक कहानी इसे और अच्छे से समझा सकती है। एक महिला जिसे मैं जानता था, वो हमेशा पैसों को लेकर चिंतित रहती थी। वो हर चीज को जमा करके रखती थी, चाहे वो बेकार सामान हो या पुराने कपड़े। उसकी अलमारी एक समय के कैप्सूल जैसी बन गई थी। वो कहती थी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ सकती, क्या पता किसी दिन जरूरत पड़ जाए। लेकिन असल में क्या हो रहा था? उसकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। कुछ भी आसानी से नहीं बह रहा था। पैसा आता और चला जाता, कभी रुकता नहीं था। नए मौके भी नहीं आते थे। उसकी जिंदगी उसके घर जैसी बन गई थी, चीजों से भरी हुई, लेकिन नयापन लाने के लिए कोई जगह नहीं। फिर भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक कचरे का थैला उठाया और उन चीजों को बाहर करना शुरू किया जो अब उसके काम की नहीं थी। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे चीजें कम होती गई वो खुद को हल्का महसूस करने लगी। कुछ ही हफ्तों में कमाल हो गया। उसे अप्रत्याशित अवसर मिलने लगे। ऐसे स्रोतों से पैसा आने लगा जिनकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी सोच बदल गई। उसे महसूस हुआ कि कभी असली कमी थी ही नहीं, बस अनावश्यक लगाव ने उसे जकड़ रखा था। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटा सा प्रयोग करो। कोई ऐसी चीज उठाओ जिसे तुमने बहुत समय से रख रखा है, लेकिन जिसका अब कोई उपयोग नहीं है, या जो तुम्हारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। सिर्फ एक चीज, और उसे हटा दो। चाहो तो किसी को दान कर दो, या फेंक दो, या किसी को दे दो। बस उसे जाने दो। शायद तुरंत असर न दिखे, लेकिन इस छोटी सी क्रिया से तुम ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हो। मुझे विश्वास है कि भविष्य में मेरे पास हमेशा पर्याप्त होगा। और यही विश्वास समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। तुम्हारे चारों ओर की हर चीज, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा माहौल, ये सब मिलकर तय करते हैं कि तुम कैसे सोचते हो, कैसे काम करते हो और कैसे अवसरों को अपनी ओर बुलाते हो। अगर तुम समृद्धि चाहते हो तो तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो पहले से ही उस सोच में जी रहा हो। तुम्हें अपने जीवन में कमी की सोच को हटाना होगा और समृद्धि की सोच को अपनाना होगा। सिर्फ अपने मन में ही नहीं, बल्कि अपने रोज के जीवन में भी। उन चीजों में जो तुम छूते हो, देखते हो और अपने पास रखते हो। अब रुकना मत। तुम एक विकास की प्रक्रिया में हो। हर नई सीख तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाती है। स्क्रीन पर अगला वीडियो तुम्हें इस यात्रा में और गहराई में लेकर जाएगा। तुम अपनी विकास यात्रा में एक और स्तर ऊपर उठोगे और उस व्यक्ति से 1% बेहतर बनोगे जो तुम इस वीडियो को चलाने से पहले थे। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं कि तुम यहां हो, और मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा, क्योंकि तुम्हारा परिवर्तन अभी बस शुरू हुआ है।